हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहने वाली है, क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। क्या होने वाला है। डिवाइन, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स, थैंक यू। Two of fire, okay, and 5 of earth, okay. What else divine, please guide me। एक कार्ड और अनफोल्ड हो गया, एस ऑफ फायर, ओके। नाइट ऑफ अर्थ, ओके। What else divine, please guide me। तो फ्रेंड्स, मैंने ना सोचा है कि आपको एक सैंड रीडिंग भी दिया करूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए, एकदम सटीक सटीक मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि सैंड रीडिंग आप देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक सैंड रीडिंग भी डालना चाहूँगी, क्योंकि मुझे खुद पसंद है कि कार्ड से भी ज़्यादा बहुत अच्छे उसमें ना बहुत क्लियरिटी से मैसेजेस आते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं सैंड रीडिंग भी आपके लिए एक बनाया करूँगी, अगर आप बोलोगे तो। 8 ऑफ फायर, ठीक है। 6 ऑफ फायर, पहले मैं किया करती थी सैंड रीडिंग, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ दिखाई देता है कार्ड से भी ज़्यादा क्लियर कट उसमें मैसेजेस आते हैं। आप लोग बोलोगे तो मैं कर दूँगी आपके लिए एक सैंड रीडिंग भी डाला करूँगी। 4 ऑफ अर्थ, ओके। एक बार आप सुनना, जब मैं डालूँगी सैंड रीडिंग तो आप सुनना, देखना आपको कितने क्लियर कट मैसेजेस मिलेंगे। 9 ऑफ फायर, ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ वाटर, ओके। तो भाई क्या हुआ, आजकल लोगों की बैंडी बजती जा रही है। ऐसा लग रहा है ना कि गलत लोगों के ऊपर धर्मराज एकदम मेहरबान हो चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फिक्स किया गया आपके बारे में, या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में की गई हैं, कुछ तय तमाम। ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ तय कर दिया, भाई इसके साथ तो ये होना है, या इसको ये मिलना है, ये नहीं मिलना है। ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, या फिर प्रॉपर्टी में आपको कोई, या प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता, आपके हक का किस तरीके से हड़प लिया जाए, कुछ ऐसी मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि फिक्स कर देना चाहते हैं कुछ, कि इतना हमारा है, तुमको इतना ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा रगड़ा, रेढ़ा, झगड़ा, कुछ भी बोलो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पे जो आपसे हड़पने की कोशिश की जा रही है, जो आपके हक का है, जो मुझे यहाँ पे
दिखाई दे रही है। कुछ आपस में कोई लोग आपको उल्लू बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। किसी चीज़ पे इन्होंने मोहर लगाई है, कुछ फैसला लिया है, कुछ मोहर लगाई है, कुछ एग्रीमेंट मुझे दिखाई दे रहा हुआ है। लेकिन उस डील के बाद जिस शांति की उम्मीद इन्हें थी, वहाँ उल्टा बेचैनी ही बेचैनी है। डर और पैनिक शुरू हो गया। क्या है ऐसी चीज़, देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डिनरी चीज़ें तो नहीं मुझे दिख रही हैं, ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं लग रही है। यहाँ बहुत हैवीनेस मुझे फील हो रही है, जैसे किसी ने सोचा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा, वो सब कुछ आपका ले सकता है, छीन सकता है, और आप क्या ही कर लोगे उसका। लेकिन यूनिवर्स ने उसी रास्ते को उसके लिए डर का कारण बना दिया। क्या हड़पना चाहते थे ये लोग। लेकिन यहाँ मुझे रिपीटेडली एक बात महसूस हो रही है, जिस चीज़ को जीत समझा गया वही अब अंदर से खा रही है इन्हें। वो धोखे के रूप में इनके जीवन में परिवर्तित हो रहा है। शुरुआत में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जो बहुत कॉन्फिडेंस में थे। इन लोगों ने चुपचाप कुछ ऐसा चीज़ें आपके खिलाफ, आपसे कुछ हड़पने के लिए या कुछ पेन देने के लिए, क्या चीज़ें ऐसे कुछ तो इन्होंने एक किसी चीज़ पे साइन किया, मोहर लगाया। ये कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, शायद आपके खिलाफ, शायद आपकी ग्रोथ रोकने के लिए। अच्छा, ग्रोथ रोकने के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप जितना ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ रोकने के लिए शायद आपकी ग्रोथ रोकने के लिए, शायद आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ केवल बातें नहीं हुई, यहाँ कुछ एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज, किसी ने किसी से मदद ली, किसी ने किसी को भरोसा दिया, किसी ने कहा अब सब हमारे हिसाब से ही होगा। लेकिन उसी मोमेंट के बाद एनर्जी अचानक बदल गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे डील होते ही किसी एक व्यक्ति के अंदर बहुत तेज़ बेचैनी शुरू हो गई। वो नॉर्मली सो नहीं पा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है उसके हार्ट में पेन, उसे ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक आ रहा है। रात को अचानक उठ जाना, चेस्ट हैवी फील होना, बिना वजह के बहुत ज़्यादा एक पसीने पसीने हो जाना, बार बार किसी अनहोनी का एहसास होना। ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ जिसने आपके लिए कुछ आपका हड़पने की कोशिश की है, मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। क्योंकि जब इंसान गलत इंटेंशन के साथ किसी के रास्ते में आता है तो शुरुआत में उसे यहाँ पे एक्साइटमेंट तो बहुत महसूस होता है, पावर महसूस बहुत होती है कि अरे मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ। लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता उसकी मेंटल पीस को खा जाती है। तो आपके दुश्मनों के साथ तो ये चल रहा है। कुछ लोगों ने आपके बारे में बहुत कैलकुलेशन की थी, उन्होंने सोचा था आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपका बहुत कुछ हड़प भी सकते हैं, आपको कंफ्यूज भी कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपकी रेपुटेशन, आपकी एनर्जी, आपकी पीस यहाँ पे डिस्टर्ब करके आपको बेवकूफ़ बना के, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे किसी चीज़ पे मुहर लगाई है इन लोगों ने। लेकिन यूनिवर्स चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। और मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखाई दे रहा है, वो भी कार्मिक, क्योंकि डील के बाद जो होना था वो हुआ ही नहीं। जो इन लोगों ने 4 से 5 लोग किसी पेपर पे अपने अपने साइन या मोहर लगा रहे थे, जब डील हुई इसके बाद वो चीज़ें हुई ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। जिस रिज़ल्ट की उम्मीद थी वो उल्टा पड़ गया। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि वही लोग आपस में एक दूसरे पे शक करने लगे, एक दूसरे पे भरोसा ही टूट रहा है, सारी मेहनत पानी में गई। कोई किसी से कह रहा है कि तुमने इस चीज़ को सही से नहीं किया इसलिए ये चीज़ गड़बड़ हो गई, ये इतना आसान नहीं था जो गड़बड़ हो गई, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। एक दूसरे पे दोषारोपण की यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था। इस रीडिंग में मुझे बार बार एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है, बड़ी अनजान सी जगह, जैसे कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इन लोगों ने किसी चीज़ पे आपस में मोहर लगाई है कि ये बात कहीं बाहर नहीं आनी चाहिए, छुपा के ही रखना है इस बात को। लेकिन एनर्जी कभी पूरी तरह छुपती नहीं है।
आप नोटिस करोगे कि बिना वजह आपसे कुछ लोग ना बिना वजह आपसे रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे बात भी नहीं करना चाहते थे, आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, वो फिर से आपकी तरफ बार बार आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अचानक आपकी खबर लेने लगे होंगे, आप कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, बड़ा बढ़िया से आपसे बातचीत कर रहे होंगे। कुछ लोग इनडायरेक्टली जानना चाह रहे होंगे कि आप अब क्या कर रहे हो, क्योंकि इन्हें शौक है कि इतने प्रेशर के बाद भी आप आराम से मौज कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हो। ये कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? यहाँ यूनिवर्स आपको एक बात समझाना चाहते हैं, कभी कभी सामने वाला आपके खिलाफ इतना फोकस कर देता है ना कि वो अपनी ही पीस को खो देता है। तो यहाँ पे ये तो मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ एक फेमिनाइन एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एक फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये महिला बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई है। उसने किसी बात पर भरोसा किया था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि चीज़ें उसके हाथ से निकल गई। ठगी, चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट, छल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। ये व्यक्ति बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि देखो मैंने तो बुरा कर दिया है, अभी देखो इसका रिज़ल्ट क्या है। मुड़ मुड़ के देख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जब कुछ चीज़ें नहीं हो रही है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और दूसरी तरफ आपको शायद अभी पूरी कहानी का पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है आपके पीठ पीछे, लेकिन आपकी इंट्यूशन पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव रही होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कभी अचानक मन भारी हो जाना, कभी बिना वजह किसी की याद आना, बहुत ज़्यादा याद आना किसी इंसान की, कभी महसूस होना कि कुछ हिडन चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये सब रैंडम नहीं था आपके साथ, आपकी सोल एनर्जी सिग्नल पकड़ रही थी। जो हो रहा था ना आपके ये जो धोखेबाज लोग जो कर रहे थे, आपकी सोल इन एनर्जीज़ को, इन सिग्नल्स को पकड़ रही थी। अब मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है, जिस चीज़ पर मोहर लगी थी वही अब धीरे धीरे खुलने वाली है। वेरी गुड, क्लैपिंग। वही अब खुलने वाली है। कोई सीक्रेट लंबे समय तक सीक्रेट नहीं रहेगा, वो ओपन होगा, खुल के आएगा, एक्सपोज हो जाएगा। किसी का असली चेहरा सामने आएगा, किसी की फेक लॉयल्टी एक्सपोज हो रही है। मैंने कहा ना, बेईमान लोग आपके आसपास हैं, झूठे, चीटर, लायर, स्नीकी पर्सन्स, एनर्जी सकर, सब कुछ। और आपको एक और मैं यहाँ पे गाइडेंस दे दूँ, आप बहुत सतर्क रहना, सावधान रहना, अपनी क्लिनजिंग रोज़ करते रहना, क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपसे पाना चाहते बाय हुक और बाय क्रुक आपके ऊपर नेगेटिविटी, इविल आई प्रोजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे संभावना पूरी दिख रही है। अभी तक तो आप बचे हुए, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करते रहना आप। तो यहाँ पे किसी की लॉयल्टी एक्सपोज होगी। और सबसे शॉकिंग बात यह है, कुछ लोग खुद अपने एक्शंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे मुझे सडन साइलेंस भी दिखाई दे रहा है, जैसे पहले बहुत एक्टिविटी थी आपके आसपास, बहुत प्लानिंग थी, लेकिन अब अचानक से शांत हो गया है। ये साइलेंस डर का साइलेंस है, क्योंकि जब इंसान रियलाइज़ करता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और ऊपर से प्रोटेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, तब अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। उसने एकदम, जैसे कि आप एक प्रोटेक्टेड यहाँ पे डिवाइन बीइंग हो, तो उसने गलत इंसान के ऊपर ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब अंदर से पैनिक स्टार्ट हो चुका है इनके। यहाँ आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई दे रही है। आपने अपने अच्छे कर्मों से बहुत सारे वाइट बॉल्स को इकट्ठा कर रखा है, अपने जीवन में बहुत नेक कर्मों को इकट्ठा कर रखा है, तो वो आपके कर्मास भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन पावर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आपने मेंटली बहुत कुछ फील किया, लेकिन आप कंप्लीटली टूटे ही नहीं। भाई देखो, मैं आपको बता दूं कि डिवाइन पावर्स, डिवाइन बीइंग को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो जो ऐसा काम करने चलते बाद में उन्हें रिग्रेट ही होता है, गिल्ट ही फील होता है, और यही उनकी हार बन गई।
अब यूनिवर्स स्लोली बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको अचानक कुछ ट्रुथ पता चल सकता है। जो ये आपके पीठ पीछे ना आपसे गद्दारी करने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी चीज़ें रिवील होंगी, छुपेंगी नहीं, आपके सामने आएंगी ही आएंगी। चाहे ये जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो निकल के आएंगे। सत्य आपके सामने ज़रूर आएगा। कोई इनडायरेक्ट कन्फेशन आपके सामने आ सकता है, कोई इंसान आपको कुछ इनडायरेक्टली बता सकता है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है किसी के द्वारा, या फिर अचानक किसी बिहेवियर का बदल जाना आपको समझ में ज़रूर आएगा कि कुछ तो यहाँ पे है। और तब आपको समझ आएगा कि पीछे कितना कुछ चुपचाप चल रहा था। लेकिन आपको एक वार्निंग यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से, यूनिवर्स मेरे साइड से आपको एक वार्निंग देना चाहते हैं। हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स खुद जस्टिस हैंडल करते हैं। आप जानने के बाद भी आपको चुप ही बैठना है, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। आपको केवल स्टेबल रहना है, बस देखना है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि इस रीडिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो बेचैनी अभी सामने वालों के अंदर चल रही है वो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। इन्हें नचाने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। उन्हें हर जगह अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है। प्लान्स इनके स्टक हो रहे हैं, माइंड रेस्टलेस है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब खुद अपने ही डिसीजंस पे भरोसा नहीं हो रहा है। सारा मेहनत गई भैंस पानी में, इन्हें ऐसा लग रहा है। ये कार्मिक मिरर एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी को तो आईना यहाँ पे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। जो वाइब्रेशन उन्होंने भेजी वही अब लौटकर उनके आसपास घूम रही है, क्योंकि ये एक मिरर एनर्जी है। और एक बात और यहाँ पे आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आपको गिराने के लिए जो रास्ता चुना गया, कुछ हड़पने के लिए जो रास्ता चुना गया, वही रास्ता अब उनके लिए बहुत दुखदाई, बहुत पेनफुल बन चुका है। तो यहाँ पे मुझे मनी, प्रॉपर्टीज़ या फिर आपकी एनर्जीज़, यही सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। जो ये आपका छीन लेना चाहते थे, जो ये आपका हड़प लेना चाहते थे, आपका हक मार लेना चाहते थे, तो ये चीज़ें इन्हें कामयाबी नहीं मिली। उल्टा इनके जीवन में इतनी उथल पुथल हो गई है, इतनी ज़्यादा हौच पौच इनकी ज़िंदगी हो गई है, ये मायूस हो गए। इनके मायूस चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। जो इन्होंने मुहर लगाई थी, लेन देन हुआ था, कुछ पैसों का लेन देन हुआ था कि ये काम संपन्न करना है, तो लेन देन वाले ने भी इन्हें लात मार दी। क्योंकि अब इनका काम नहीं हुआ तो लेन देन वाला क्या कर सकता है, कि अगर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है तो लेन देन वाला क्या कर सकता है। झूठी चीज़ें बराबर यहाँ पे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा है इन्हें। जितने भी चीटिंग आपसे करने की यहाँ पे प्लानिंग बनाई गई थी, सारी चीज़ें मिट्टी में मिल गई। एक भी चीज़ इनका सही नहीं हुआ। कभी इनके डॉक्यूमेंट्स गलत निकले, कभी ये जो करना चाहते थे, जिसको पैसे दिए गए थे, उसने ही मना कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और पैसे भी खा लिए, इन्हें पैसे भी वापस नहीं दिए। इनके चेहरे पे मायूसी झलक रही है, बहुत ज़बरदस्त मायूसी झलक रही है। तो जहाँ मुहर लगी, लेन देन हुआ, यहाँ पे अचानक बढ़ी बेचैनी, और इनका सारा प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी इन्होंने किया था, जितने प्लान बनाए थे, मैनिपुलेशन भी इन्होंने आपको किया, पर कोई चीज़ काम नहीं आई। जो जिसके डेस्टिनी में, इनको डेस्टिनी ने यही समझाने की कोशिश की, किसी के हक का, किसी के भाग्य का आप खा नहीं सकते हो। और अगर सपोज़ आपने खा भी लिया तो आप उसका 1000 टाइम्स भरना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आप दे के ही जाओगे यहाँ से, कभी ना कभी तो आपको चुकाना ही चुकाना है। और किसी के एनर्जी को डिस्टर्ब करोगे तो आपकी एनर्जी बुरी तरीके से आपको ही बैकफायर करेगी, टारगेट करेगी। क्योंकि देखिए, किसी के डेस्टिनी में घुस के कुछ चोरी नहीं किया जा सकता, चाहे जितने नेगेटिविटी आप रख लो अपने अंदर, लेकिन अगर डेस्टिनी को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो डेस्टिनी छोड़ती नहीं है किसी को।
वो फिक्स होती है पहले से ही, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। या आप, ये वहम होता है कि हम किसी की डेस्टिनी बदल देंगे, किसी की डेस्टिनी में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब ईश्वर की मर्जी हो, इंसान की मर्जी से नहीं हो सकता। और इन्होंने इसका एक बहुत बड़ा लेसन भी यहाँ पे लिया, ये भुगत रहे हैं। इतने पैसे का लॉस हुआ, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई और इतना समय इनका बर्बाद हुआ। अब इन्हें गिल्ट हो रहा, रिग्रेट हो रहा, यही समय इन्होंने कहीं और दिया होता तो शायद इनका कुछ अच्छा हुआ होता। क्योंकि इन्हें पता चल चुका है ये अपनी जेलसी अपना सर फोड़ के निकाल ले वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आपके पीछे पड़े। आपके पीछे पड़ने का कुछ नहीं हो सकता, ये यूनिवर्स ने इन्हें जता दिया है, बता दिया अच्छी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर एंड 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। 9 की एनर्जी है, आप गूगल कर सकते हैं। और 12 नंबर, 21 नंबर, 29 नंबर भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। एज यहाँ पे देखते हैं, किसी की एज 42 हो सकती है, 45 हो सकती है एंड 58, 53, 56 और यहाँ पे 39 एंड 44 किसी की एज यहाँ पे मुझे आप लोगों में से दिखाई दे रही है। अब हम आपके लिए एक एंजल से गाइडेंस लेंगे कि क्या आपको, वैसे तो आपको बहुत सारी गाइडेंस इसमें मिल गई है, लेकिन एंजल से भी एक गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स क्या बोलते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई अगर मैसेज है तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये लोग ना बहुत चोर टाइप्स के लोग हैं, फ्रॉडी, चोर मिले हुए आपस में। तो अगर ये आपके पास कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो आपसे कुछ भी अगर ये बुलवाने की कोशिश करते हैं, आपको साइलेंट रहना है, चुप रहना है और वॉच कर देखना है कि ये क्या चाहते हैं। और इनसे जुड़ने से पहले इनकी और इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है कि ये कौन लोग हैं, क्यों आपसे कुछ जानना चाहते, क्या मकसद है इनका। तो ये आपको बोला जा रहा है सक्सेस। ओह माय गॉड, मैंने बोला ना, आप ये ना आपको आपका सब कुछ इसलिए हड़पना चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस, आप जो भी काम करते हो उसमें सक्सेसफुल हो। अगर बहुत करोड़पति नहीं हो तो भी एक आपकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, उसे देख के इन्हें लगता है अरे आपको तो सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है, हम आपका हक हिस्सा ही थोड़ा हड़प लेते हैं, उसमें से ही कुछ निकाल लेते हैं, कुछ फ्रॉड कर लेते हैं। क्योंकि ये बहुत आलसी लोग और बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो है ना अपने जीवन में मेहनत नहीं करना चाहते, इनको कहीं से मिल जाए बस इसी में ये लगे रहते। तो आपको सीधा सच्चा समझ के आपके पीछे कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने की, लेकिन सक्सेस तो आपके तरफ आई। ये तो बिल्कुल यहाँ पे धराशायी हो गए, कोई सक्सेस इन्हें मिली ही नहीं और आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। जो सक्सेस था पहले उससे भी अधिक आपके जीवन में, क्योंकि आप मेहनती इंसान हो, मेहनत करने से नहीं डरते हो। और जो इंसान मेहनत करता है उसे रिजल्ट ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास दिमाग भी है, मेहनत भी करते हो, सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं बहुत पैसे आते हैं। वैसे तो किसान भी खेतों में बड़ी मेहनत करता है, तो कौन सी उसकी लग्जरी लाइफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मेहनत के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए और वो आपके पास है। इफ़ यू बिलीव, ओ माई गॉड, इस रीडिंग को आप ना क्लेम ज़रूर कर लीजिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, ये इस रीडिंग में जो भी बातें आपको बोली गई ना 101% आपके लिए ये मैनिफेस्ट बन जा रही है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है ये आपके लिए। तो आपको तुरंत इस रीडिंग को क्लेम करना है, बहुत अच्छी रीडिंग है। तो अगर आप बिलीव करते हो तो आप अचीव कर ही लोगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही है, पर बिलीव तो करो आप। तो बहुत ही प्यारे, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी गाइडेंस निकल के आई है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, प्लेस के नेम देख लेते हैं क्या निकलते हैं। जे, झांसी, हुगली, कोलकाता, एंड बिहार, और यहाँ पे एम आया है। तो चलिए अभी देखते हैं JHK
KBM। तो झारखंड भी हो सकता है, कोई इस रीडिंग को झारखंड से देख रहे हैं, झांसी से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं। और यहाँ पे ये मूला रिवर क्यों आ रहा भाई? मूला रिवर, ओ माय गॉड, क्या है यहाँ पे? अच्छा देखो, मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे अभी चैनल हो रहा है, कोई मूला रिवर है, ये शायद पुणे वगैरह में होगा। इस रिवर में पानी बहुत ज़्यादा आने वाला है, कहीं से छोड़ा जा रहा है, क्या हो रहा पता नहीं। इस रिवर में अगर कोई यहाँ से मुझे पुणे से देख रहे हैं तो इस मूला रिवर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है किसी को। महाराष्ट्र निकल के आया है, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, तो यहाँ पे किसी को रिवर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत लोग जाते हैं ना नदी में नहाने वगैरह, तो यहाँ पे मुझे गर्मी भी है इसलिए मना किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे डेंजर ज़रूर है। झटका, ओ माय गॉड, किसी को बड़ा झटका लग सकता है, प्लीज़ दूर रहें। बहुत ही ये एक शॉकिंग हो सकता है। कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम देखते हैं। जालौन, ओके, किसी का नाम हार्दिक है, हार्दिक। हरि ओम किसी का नाम हो सकता है, हरीश, हरीशचंद्र किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ऋतिक किसी का नाम हो सकता है। किसी का नाम यहाँ पे कुमकुम हो सकता है। JK किसी का नाम हो सकता है। जय किशोर किसी का नाम हो सकता है, जय किशोर। जयेश किसी का नाम हो सकता है। कौशल किशोर किसी का नाम हो सकता है, कौशल किशोर। कृष्णा किसी का नाम हो सकता है। कालिंदी, काकोरी। और यहाँ पे बंटू, बंटी, बंटू ऐसे किसी का नाम हो सकता है। भावेश किसी का नाम हो सकता है। भोला किसी का नाम हो सकता है। मधु किसी का नाम हो सकता है। मधुलिका, मधु। मनोज, मांडवी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।